हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम कब से? रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से शुरू है। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 17 अगस्त से शुरू है, ठीक है। तो इसी एग्जाम को पास करने के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि अब रिवीजन करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या किया था, ऐसी स्थिति में हमने टॉपिक वाइज एक सीरीज चलाया जहां से हम ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे, ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से किसी भी एग्जाम में श्योर प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, साइंस का एक टॉपिक शुरू किया था, विटामिन, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन की खोज किसने किया था, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विटामिन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने किया था? तो विटामिन ए और विटामिन की खोज किया था मैकुलन ने, ठीक है, मैकुलन, ठीक है। दूसरा है शरीर का घाव किस विटामिन के कमी के, शरीर का घाव किस विटामिन के कारण जल्दी भरता है, शरीर का घाव किस विटामिन के कारण जल्दी भरता है? तो विटामिन सी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, विटामिन सी। शरीर का घाव किस विटामिन के कारण जल्दी भरता है? तो विटामिन सी के कारण जल्दी भरता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है विटामिन ए, यहाँ पे क्या है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो गाजर में पाया जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न हमारा है कि छिली हुई सब्जियों को धोने या गर्म करने, यानी कि छिली हुई सब्जियों को धोने या गर्म करने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है, ठीक है। छिली हुई सब्जियों को धोने या गर्म करने से कौन सी विटामिन नष्ट होती है? तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रश्न है रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के, ठीक है। देखते हो रक्त यदि कटता है हमारा हाथ तो रक्त बाहर आने के बाद क्या होता है, थक्का जम जाता है, तो उसको थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के, ठीक है। उसके बाद है मछली के यकृत में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए एंड विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पे दो आता है, विटामिन ए और विटामिन डी। मछली के यकृत में कौन सी विटामिन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? तो विटामिन ए और विटामिन डी, ठीक है। सातवां प्रश्न है क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12। क्वार्ट किस विटामिन में पाया जाता है? क्वार्ट किस विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन B12, ठीक है। मानसिक विकास या इसी को क्या बोलते हैं, मानसिक विकास को क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, या इसी को बोलते हैं प्लेगरा रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? मानसिक विकास या प्लेगरा रोग, मानसिक विकास या मंद बुद्धि या प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3। मानसिक विकास को मंद बुद्धि बोलते हैं या प्लेगरा रोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? तो सौंदर्य विटामिन कहते हैं विटामिन ई को, ठीक है। शरीर में बनने वाली हानिकारक रसायन को कौन सी विटामिन नष्ट करता है? शरीर में जो हानिकारक पदार्थ बनता है उसको नष्ट करने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन ई, ठीक है। ये थे हमारा टॉप 10 प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिटा के टॉप 10 प्रश्न और देखेंगे, ठीक है, जो बार बार रिपीटेड रेलवे में बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। दस प्रश्न हो गया। अभी देखेंगे हम लोग विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। 11 नंबर देखेंगे, विटामिन B1 की कमी से रोग, ठीक है। B1 की कमी से कौन सी रोग होता है? तो इससे क्या होता है, बेरी होता है, ठीक है, बेरी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, विटामिन
ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है हम लोग को क्या होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। जबकि विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तीसरा नंबर देखेंगे, विटामिन डी की कमी से ये क्या होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होता है। क्या होता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ये बीमारी किन में होता है, ये बच्चों में होता है, ठीक है। बच्चों में यानी इनकी क्या होती है, इस बीमारी में बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। इस बीमारी में बच्चों की अस्थियां का विकास नहीं होता है, बच्चों की अस्थियां टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है। यानी कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो रिकेट्स नामक बीमारी होता है, ठीक है। 14 नंबर देखेंगे, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग 15 नंबर प्रश्न, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित रहता है, कहाँ भंडारित होता है, यानी कहने का मतलब मानव शरीर में जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए वो कहाँ जमा रहता है, तो यकृत में, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है या कहाँ जमा रहता है, तो यकृत में, ठीक है। शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किस विटामिन को कहते हैं, सॉरी, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, तो शरीर का रक्षात्मक पदार्थ हम लोग विटामिन को ही कहते हैं। किसे कहते हैं, विटामिन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, शरीर का रक्षात्मक पदार्थ किसे कहते हैं, तो विटामिन को ही कहते हैं, ठीक है। किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है तथा दांत हिलने लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग क्या देखेंगे, 17 नंबर, किस विटामिन के कारण, ठीक है, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है, ठीक है, तथा दांत हिलने लगता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है तथा दांत हिलने लगता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा विटामिन सी। किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है तथा दांत हिलने लगता है, तो विटामिन सी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में बाहरी संक्रमण को रोकने के लिए कौन से विटामिन सहायक है, ठीक है। इसको मिटाकर हम लोग ऊपर से देखेंगे 18 नंबर, ठीक है। ये वैसे प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। ऐसे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर हम लोग देखेंगे, मानव शरीर में, ठीक है, बाहरी संक्रमण, मानव शरीर में बाहरी संक्रमण से रोकने के लिए,
ठीक है, रोकने के लिए कौन सी विटामिन ये प्रश्न जो हमारा एग्जाम में बहुत बार पूछे जगह है। ये प्रश्न हम लोग को क्या है, एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुए हैं कि मानव शरीर में बाहरी संक्रमण को रोकने के लिए कौन से विटामिन सहायक है। तो विटामिन कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, विटामिन ए आ जाएगा हमारा मानव शरीर में। ठीक है, मानव शरीर में बाहरी संक्रमण को रोकने के लिए कौन से विटामिन आवश्यक है, कौन सी विटामिन सहायक है, तो विटामिन ए आ जाएगा। ठीक है, आंख की रोशनी किस विटामिन की, आंख की रोशनी के लिए कौन से विटामिन प्रयुक्त है, आंखों की रोशनी के लिए। ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। तो यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा, विटामिन ए। ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी नामक। ठीक है, तो उसके बाद 20 नंबर हम लोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है। किस विटामिन के कमी के कारण पुरुषों में नपुंसकता, ठीक है, तथा महिलाओं में बांझापन का खतरा है, खतरा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, किस विटामिन के कारण महिलाओं पुरुषों में नपुंसकता तथा महिलाओं में बांझपन का खतरा आता है। तो विटामिन, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ई। सही आंसर क्या आ जाएगा, विटामिन ई। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, ये था हमारा साइंस के विटामिन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये सीरीज आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल है पैरो एकेडमी, पैरो एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।